छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से खबर है, मोहन कैबिनेट की बैठक आज। सोयाबीन खरीदी को लेकर होगा फैसला। अलग अलग विभागों के प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। बैठक में अलग अलग विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन खरीदी शुरू। 27 सितंबर से सोयाबीन पंजीयन का प्रस्ताव रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 13.16 लाख टन का लक्ष्य दिया है। 13.16 लाख टन से ज्यादा खरीदी पर राज्य सरकार सोयाबीन पर समर्थन मूल्य का पैसा देगी। मोहन कैबिनेट की बैठक आज है। कई प्रस्ताव पर मंजूरी। प्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी शुरू होगी और 27 सितंबर से सोयाबीन पंजीयन का प्रस्ताव रखा जाएगा। तो सोयाबीन की खरीदी शुरू होगी 25 सितंबर से। ये बड़ी जानकारी है। तो बड़ी जानकारी, 27 सितंबर से सोयाबीन पंजीयन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, आज कैबिनेट की बैठक होनी है और सोयाबीन की खरीदी पर भी चर्चा हो सकती है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? वैभव, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पहचान है वो सोया स्टेट के रूप में है, और जिस तरीके से सोयाबीन को लेकर मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, जो किसान नेता राकेश टिकैत, उन्होंने भी कल नर्मदापुरम में एक रैली निकली, ट्रैक्टर रैली, इसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए थे। तो जो और जिस तरीके से आरएसएस समर्थित जो अनुसार संगठन होता है भारतीय किसान संघ, वो भी सरकार से मांग कर रहा है कि जो सोयाबीन की कीमत है उसे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। हालांकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की द्वारा राज्य सरकार को राहत दी गई थी। जो सोयाबीन की खरीदी है मध्य प्रदेश में 48.94 प्रति क्विंटल, 48 रुपए से अधिक पे खरीदी की जाएगी। लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि उनकी सोयाबीन खरीद है वो 6,000 रुपए से ज्यादा पे की जाए। तो आज 11 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन को लेकर जो सियासत गरमाई गई है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो वादा किया गया था किसानों के साथ, उस वादे को पूरा किया जाए। तो आज जब मुख्यमंत्री बैठेंगे अपने सहयोगियों के साथ, अपने सदस्यों के साथ कैबिनेट के, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि 13.16 लाख मैट्रिक टन तो जब खरीदी करेगी तो केंद्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर जो राशि होती है वो दी जाएगी। लेकिन जब इससे ज्यादा की खरीदी होती, क्योंकि इस बार काफी अच्छी बारिश हुई और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सोयाबीन की बम्पर पैदावार हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो जब ये जो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद के जो किसान हैं उन्हें मायूस ना होना पड़े, तो राज्य सरकार के द्वारा इस जो समर्थन मूल्य है वो दिया जाएगा। मतलब जो वित्तीय भार आएगा राज्य सरकार अपने कंधों पर उसे रखेगी। सितंबर से इसका खरीदी होने जा अक्टूबर में इसकी खरीदी हो जाएगी। 27 सितंबर से इसका पंजीयन की शुरुआत होने जा रही है। तो आज जो मुख्य मुद्दा रहेगा कैबिनेट की बैठक में वो सोयाबीन की खरीदी पर ही जिससे ज्यादा चर्चा की जाएगी। हालांकि इसके अलावा कई सारे सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे, उस पर चर्चा होगी। लेकिन मुख्य मुद्दा होगा मोहन यादव कैबिनेट की बैठक का, वो सोयाबीन की खरीद का ही रहेगा। बिल्कुल। अगर वैभव बात किया जाए सोयाबीन के अलावा अन्य कौन कौन से मुद्दे आज प्रभावी ढंग से रह सकते हैं? चूंकि जिस तरीके से जानकारी मिली है मौसम विभाग के द्वारा कि मौसम विभाग ने यही बताया है कि एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। वो सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा मध्य प्रदेश को, बारिश का जो सिस्टम रहेगा। तो ऐसे में जो बाढ़ बारिश के हालात बनेंगे, इसके साथ ही हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के जो बैन लगाया गया उस पर भी अनौपचारिक रूप से चर्चा की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बच्चियों से जुड़े हुए कई सारे दुष्कर्म के मामले सामने आए, चाहे वो दो निजी के सामने आए, तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही कई सारी सिंचाई परियोजना है और जिस तरीके से उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार प्रयास। वैभव, देखिए आप कह रहे हैं कि बाढ़ बारिश पर चर्चा हो सकती है। देखिए बाढ़ के बाद कई सारी समस्या होती है। बाढ़ का पानी आता तो समस्या है,
लेकिन बाढ़ का पानी जब सूखने लगता तो और ज्यादा समस्या हो जाती है। मच्छर जनित बहुत रोग होने लगते हैं, तमाम तरीके की बीमारियां होने लगती हैं। स्वास्थ्य महकमे को भी बहुत अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है। क्या इन सब विषयों पर भी बातचीत हो सकती है? अब बिल्कुल कल जो आयुष्मान पखवाड़े की शुरुआत हुई थी, तो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ल, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। हम्म। उनसे भी ये सवाल किया गया था कि बाढ़ बारिश के बाद डेंगू का जो मच्छर है, डेंगू का जो लार्वा है, वो काफी फैल रहा है और बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है मरीजों की और कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने अधिकारियों की बैठक ली है, स्वास्थ्य अधिकारी बड़े अधिकारियों को बुलाया है, तो सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध रहें, जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनको बैठने की व्यवस्था भी हो और उनको समय पर इलाज भी मिल सके, जिसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो बिल्कुल आज कैबिनेट की बैठक में इस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि बाढ़ के बाद ही बाढ़ से उपजे हुए हालातों के बारे में जानकारी मिलती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का जो मौसम हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से काफी उमस देखने को मिल रही थी, रात में भी तो टेम्परेचर काफी ज्यादा, तो मच्छर भी काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के हालात ठीक रहे, इस पर कल भी बैठक हुई, तो आज भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। चलिए वैभव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।